नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस अगर हम लोग करते हैं तो उसमें सिर्फ फॉर्म भरवाने से काम नहीं चलता, वहां पर हम लोगों को प्रॉमिसरी नोट भी साइन कराना जरूरी है। आपको पता था? यस और नो? बिल्कुल होगा। तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रॉमिसरी नोट कितना इंपॉर्टेंट है, उसका मीनिंग क्या है, और उसके कारण कलेक्शन में बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है। क्योंकि फॉर्म तो उसने भरा, लेकिन उसके अलावा उसने प्रॉमिस किया है कि ये कितना अमाउंट कितने समय के लिए उसने लिया, स्वेच्छा से लिया, और वो पैसे कैसे चुकाने वाला है, ये सारा जानकारी प्रॉमिसरी नोट में रहता है। तो फॉर्म के साथ में सपोर्टिंग हो जाता है। जो लोन फॉर्म है वो एक पार्ट कवर करता है, दूसरा प्रॉमिसरी नोट उसको लीगली ज्यादा इन्फोर्सेबल करने के लिए काम आता है। दोस्तों, इसके साथ में आपको फॉर्मेट भी बताने वाला हूं कैसा रहेगा। फ्री फॉर्मेट आपको चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको फॉर्मेट जरूर मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है प्रॉमिसरी नोट? प्रॉमिसरी नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है, एक प्रॉमिस होता है जो बोरोवर प्रॉमिस करता है कि मैं आपसे जो लोन ले रहा हूं वो लोन मैं आपको 100% चुकाने वाला हूं, और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी उसमें पूरे लिखे रहेंगे, राइट। अब प्रॉमिसरी नोट्स का फीचर्स क्या है? सबसे पहला वहां पर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व रहती है वो लिखा रहता है। इसका मतलब लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है, और अगर कोई उसमें तीसरा पार्टी भी अवेलेबल है तो उसको भी डालना पड़ेगा। अगर कोई गारंटर है तो वो भी आप लिख सकते हो उसके अंदर में। मनी जो लोन दिए हैं उसका पूरा डिटेल रहेगा। डेट ऑफ लेंडर विल ट्रांसफर द मनी, इसका मतलब कौन कौन से डेट पे लेंडर जो लोन दे रहा है वो ट्रांसफर उसने किया पैसा या फिर उसको पेमेंट किया, वो मेंशन रहेगा। पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपेमेंट में हम लोग को बताना पड़ेगा कि कितने पीरियड के लिए लोन है और उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा। इसका मतलब वीकली रहेगा, मंथली रहेगा या फिर क्वार्टरली रहेगा, एनुअल हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ये उसमें बताना है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट और इंस्टॉलमेंट, ये हम लोग क्लियर कर देंगे। चेक का डिटेल्स हम लोग वहां पर डालेंगे। अगर आपने गारंटी के रूप में कोई चेक लिया तो वो भी वहां पर हम लोग को डालना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई दूसरे टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको भी आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है प्रॉमिसरी नोट। अगर आपको अमेंड करना है, अगर आपने प्रॉमिसरी नोट बनाया हुआ उसको अमेंड करना है तो एक अमेंडिंग एग्रीमेंट बनाया जा सकता है। अगला है किस तरीके से प्रॉमिसरी नोट को हम लोग एनफोर्स करेंगे अगर पैसा नहीं दिया जाता। तो सबसे पहला है डिमांड लेटर उन लोग को देना पड़ेगा कंपनी की तरफ से कि भाई आपका ये पैसा ड्यू है, और अगर वो नहीं देते हैं तो फिर उनको क्या क्या परेशानी होने वाली है, लीगल एक्शंस क्या क्या होने वाले हैं, और हम लोग किस तरीके से उनसे वसूल करने का अधिकार रखते हैं, ये उसमें डालना पड़ेगा। तो पहला लेटर कंपनी का हुआ। उसके बाद लीगल नोटिस अपने एडवोकेट से आप भेज सकते हो जिसमें इंटीमेशन लिखा रहेगा इतने दिन के अंदर आपको जवाब देना है और पैसे चुकाने हैं, अदरवाइज आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है आपने चेक जो लिया उसको प्रेजेंट कर दीजिए और उसको बाउंस हो जाने दीजिए, तो चेक बाउंस आपके पास में रहेगा। फिर आप चेक बाउंस या रिकवरी का केस लगा सकते हो और उस पर प्रोसीड कर सकते हो। और अगर किसी कंडीशन में अगर उनको लगता है कि नहीं भाई हम लोग ये झंझट नहीं करना चाहते हैं तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी करने के लिए आ सकता है, और आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके चीजों को क्लोज कर सकते हो, राइट। अपने सारे खर्चे जरूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं एक प्रॉमिसरी नोट का फॉर्मेट है जिसमें आई मतलब बोरोवर को अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। एग्री एंड प्रॉमिस टू पे अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट आप रुपए डॉलर जो भी लिखना चाहे यहाँ पर डालना पड़ेगा। टू लेंडर, किसको आप लौटाने वाले हो पैसा, ये लिखा रहेगा। और क्या इंटरेस्ट रेट था वो भी आपने लिखा। फर्स्ट पेमेंट ड्यू कब होने वाला है, फाइनल पेमेंट ड्यू कब होगा। इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन है आप ऐड कर दीजिए। चेक अगर आपने लिया तो चेक का डिटेल भी आप डाल दीजिए। विटनेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नोटरी आप करवा सकते हैं, सिटी स्टेट और डेट आप डाल सकते हैं, राइट। तो ये एक फॉर्मेट हुआ। तो आइए दूसरा फॉर्मेट हम लोग देखते हैं जिसमें आई मिस्टर पीक्यूआर मेड कमिटमेंट टू पे एबीसी कंपनी। एबीसी कौन है? लेंडर कंपनी। पीक्यूआर कौन है? जिसने पैसे लेने हैं। द सम ऑफ रुपीज, कितना पैसा लौटाने वाला है। रीपेमेंट टू बी मेड, किस तरीके से रिपेमेंट करना है। 200 इक्वल इंस्टॉलमेंट या जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट्स है वो आप लिख सकते हो। इंटरेस्ट रेट आप मेंशन कर दीजिए, और हर महीने के 7 तारीख को कितना अमाउंट देना है ये यहाँ पर लिख दिया आपने, और कब से स्टार्ट होगा यहाँ पर लिख दिया। इसमें विटनेस भी आपने डाल दिया कि इन विटनेस वेयर ऑफ आई सेट माई हैंड अंडर द सील इन द डे ऑफ मंथ, और ये पूरा डिटेल डाल दिया डेट का। और एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ये इंस्ट्रूमेंट का आपने डाला। तो इस डॉक्यूमेंट को आप नोटरी पब्लिक से भी करा सकते हो, और साथ ही साथ में जो बोरोवर है उसको साइन करना ही पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टी ये भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर कोई विटनेस आप डाल रहे हो तो विटनेस के भी सिग्नेचर यहाँ पर करा सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्मेट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने सिंपल चीजें आपको बताई है ताकि आप केवल इतनी चीजों को डालेंगे और ऊपर प्रॉमिसरी नोट लिखे रहेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहेगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।